नमस्कार, मैं डॉक्टर देशराज वर्मा, राजकीय महाविद्यालय राजगढ़, अलवर, राजस्थान। बीए तृतीय वर्ष के जो प्रथम प्रश्न पत्र है आधुनिक काव्य से संबंधित है और आपके जो पाठ्यक्रम में कवि लगाए गए हैं वो द्वितीय युग से लेकर के समकालीन कहें या नई कविता तक के कवि आपके कोर्स में लगाए गए हैं। और जो ये कविता का संकलन आधुनिक काव्य संकलन जैसे कि आपको ये दिखाई दे रहा है, ये पुस्तक राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय के अनुरूप इसमें कवियों का संकलन किया गया है, उसी के पाठ्यक्रम के अनुसार इसका संकलन किया गया है। आज हम छायावादी कवित्री महादेवी वर्मा के बारे में बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे, उनके जीवन परिचय और उनकी रचना संसार के संदर्भ में समझने का प्रयास करेंगे। जब हम छायावाद की बात करते हैं तो मोटे तौर पर हम कहते हैं कि जो सूक्ष्मता बोधक दृष्टिकोण वाला काव्य है वो जिसमें मानव अनुभूतियों को स्थान मिला है, जो कि सबसे सूक्ष्म है, ऐसे काव्य को हिंदी में छायावादी काव्य कहा जाता है। और इसको विद्वानों ने स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा और ये सही भी कहा, क्योंकि जो द्वितीय युगीन जो सामाजिकता के प्रति जो तीव्र आग्रह था, मर्यादाएं थी, इतिवृत्तात्मकता थी, उन सब के चलते सामाजिक विषयों पर तो लिखा गया, लेकिन मनुष्य का हृदय अपने अभिव्यक्ति के लिए रो उठा, उसको कहीं स्थान नहीं मिल रहा था। इसी प्रसंग में जब हम महादेवी वर्मा की बात करते हैं, जो कि छायावादी जो चतुष्टय बताया गया है कि प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी, उसमें प्रमुख रचनाकार हैं, कवित्री हैं। और जब उनके छायावाद के विषय में जो विचार हैं उन पर हम संक्षेप में बात करते हैं कि उन्होंने दो जगह छायावाद पर उन्होंने चर्चा की। छायावाद नाम से अलग से उन्होंने निबंध भी लिखा और काव्य कला नामक निबंध में भी उन्होंने इसका जिक्र किया है। उन्होंने ये लिखा कि जिज्ञासा वामन से विराट हो रही थी और मनुष्य का हृदय अपनी अभिव्यक्ति के लिए रो उठा। ये छायावाद का मूल आधार है कि मनुष्य में जिज्ञासा वामन से विराट बहुत विस्तृत हो रही थी, विराट रूप धारण कर रही थी और मनुष्य का हृदय अपनी अभिव्यक्ति के लिए रो उठा। ये महादेवी के छायावादी विषय जो उनकी अवधारणा है उसका सारांश हम इसको यहाँ कह सकते हैं। अब हम उनके जीवन परिचय के बारे में संक्षेप में चर्चा करते हैं। महादेवी का जन्म 26 मार्च 1907 होली के दिन फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। इनके पिता का नाम गोविंद प्रसाद वर्मा था और माता का नाम हेमरानी देवी था। पिता अंग्रेजी के प्राध्यापक थे और नरसिंहगढ़ रियासत मध्य प्रदेश के और इंदौर का जो दिल्ली कॉलेज था, राजकुमारों का कॉलेज था, उसमें वो प्राध्यापक थे। बाद में प्राचार्य भी, उसके प्रिंसिपल भी रहे। अंग्रेजी साहित्य के थे तो बड़े उदार और खुले विचारों के थे। माता हेमरानी देवी धार्मिक संस्कारों वाली एक आदर्श महिला थी जिनका प्रभाव महादेवी पर बहुत अधिक पड़ा है। इनके पिता का नाम बाबू बांके बिहारी दास था, जिसका उनका संबंध 1857 के गदर से जुड़ता है। इनका परिवार 1857 इनके पूर्वजों ने 1857 के क्रांति में अपनी भूमिका निभाई थी। बाबू बांके बिहारी जो कि महादेवी के दादा थे, वो अरबी फारसी के अच्छे विद्वान थे। वो रूमी और इकबाल, बहुत सारे साहित्यकारों का सूफी शायरी के बड़े शौकीन थे। इनका प्रभाव प्रकारांतर से महादेवी के व्यक्तित्व पर भी पड़ता है। महादेवी की शिक्षा इनके घर पर हुई। अंग्रेजी, अरबी, फारसी के शिक्षक इनको पढ़ाने के लिए आते थे और ये बचपन से विद्यानुरागिनी थी। पढ़ाई के प्रति इनका बहुत लगाव था
बचपन से ही काव्याभिरुचि थी, बचपन से ही ये समस्या पूर्ति करती थी और समस्या पूर्ति करते करते अपने शिक्षकों को भी अचरज में डाल देती थी। इतनी सुंदर ये अभिव्यक्तियाँ करती थी। और जब ये 8वीं कक्षा में पढ़ती थी तो उन्होंने पूरे प्रांत भर में निबंध लेखन प्रतियोगिता में पहला स्थान प्राप्त किया था। और बाद में इनके पिता ने इन्हें जो इनकी दो बहनें और 2 भाई थे, इनसे अतिरिक्त उनको इन्होंने उनके साथ इनका पालन पोषण हुआ। और इनके पिता ने जो प्रयाग का क्रॉसवेट कॉलेज था वहाँ इनको हॉस्टल में इनका दाखिला दिलाया। बाद में महादेवी प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्राचार्य रही, फिर वहाँ की वाइस चांसलर भी रही। उन्होंने एक लंबा सफ़र, राज्यसभा की मेंबर भी रही। 1987 तक की उनकी पूरी साहित्य की एक यात्रा है। और जब हम बात करते हैं कि महादेवी का अल्पायु में ही बाल विवाह हो गया था, और इस बाल विवाह की जो कचोट थी, टीस थी, उनके मन में सदैव रही। और उन्होंने अपने संस्मरणों में भी कहा है कि मुझे कोई पता नहीं था कि मेरा विवाह कब हुआ था, लेकिन जब बाजे गाजे आए, ढोल नगाड़े बज रहे थे तो मैं भी छत पर तमाशा देखने चली गई। इतनी सी स्मृति महादेवी के दिमाग में थी। और इनका विवाह जो नवाबगंज बरेली के स्वरूप नारायण वर्मा के साथ में हुआ था, जो प्रकारांतर से इनका गृहस्थ जीवन सफल नहीं रहा। महादेवी ने उस विवाह को मानने से इनकार कर दिया और उन्होंने अपना एक नितांत अकेलेपन का, या कहें कि अपने गृहस्थ जीवन के अतिरिक्त अपना सामाजिक जीवन उन्होंने चुना। महादेव ने संस्कृत में एमए किया और उसके बाद वो एक बार भिक्षुणी बनने का उनके विचार आया। बुद्ध के दुखवाद से प्रेरित भी रही, लेकिन जब वो बौद्ध स्थविर से दीक्षित होने के लिए गई तो वहाँ जो बौद्ध स्थविर थे उन्होंने महादेवी को देखने से मना कर दिया और अपने मुंह पर एक आवरण ढक लिया, कपड़े से अपने मुंह को ढक लिया कि मैं स्त्री को नहीं देखूंगा। तो महादेवी ने कहा कि जो स्त्री से इतनी नफरत करता है तो मैं उसे कैसे अपना गुरु या उस पंथ में दीक्षित हो सकती हूँ। प्रकारांतर से वो गांधी से मिलती हैं और गांधी से प्रेरणा लेती हैं और देश सेवा का, समाज सेवा का एक संकल्प लेती हैं। विदेश यात्रा को भी टाल देती हैं। विदेश जाने का मन था, लेकिन समाज सेवा के कारण यहीं पर सामाजिक कार्यों में महादेवी प्रवृत्त होती है। ये उनका संक्षिप्त सा उनका एक परिचय है। और एक महादेवी ने ये भी लिखा कि उनका जो परिवार था वो उसमें कन्यावध की प्रथा, एक कुप्रथा कहें, वो चली आ रही थी। और उसके लिए महादेवी ने एक जगह लिखा है कि हमारे कुल में कितनी बार कन्याओं को जन्म लेते ही बैरंग लौटा दिया गया था, इसलिए 7 पीढ़ियों तक किसी कन्या ने हमारे परिवार में, हमारे कुल में जन्म लेने की हिम्मत नहीं दिखाई। जब मेरा जन्म हुआ तो हमारे दादा बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि ये तो महादेवी का, कुल देवी का हमारे या परिवार में जन्म हुआ, तो ये महादेवी नामकरण भी इनके दादा बाबू बांके बिहारी के द्वारा किया गया नामकरण है। और इनका जो अल्पायु में विवाह हुआ था वो भी पिता तो विवाह के विरोध में थे, लेकिन दादा की ये थी कि मैं अपनी पोती का विवाह अपनी आंखों के सामने देख जाऊं। और कन्यादान को महादान, वो उनका मानना था कि मैं इस कन्यादान जैसे पुण्य कार्य को अपने हाथों से करना चाहता हूँ। इस तरह से महादेवी का एक संक्षिप्त जीवन परिचय हमने देखा। अब उनकी हम जब काव्य यात्रा की बात करते हैं तो महादेवी का जो अधिकांश हम कहते हैं, आलोचकों ने कहा कि वो आधुनिक युग की मीरा है, नीर भरी दुख की बदली है, विरहिणी है, अज्ञात सत्ता के प्रति रहस्यमयी कविताएं लिखती हैं, रहस्यवादिनी हैं। ये सारी की सारी चीज़ें अपनी जगह सही हैं, लेकिन मेरा एक विद्यार्थियों से भी मैं ये कहना चाहूँगा कि जब आप महादेवी की कविताओं को पढ़ते हैं तो उसके पैरेलल, उसके समानांतर आप उनके गद्य का भी अध्ययन करें। उन्होंने स्मृति की रेखाएं, अतीत के चलचित्र, मेरा परिवार, पथ के साथी जैसी श्रेष्ठ संस्मरणात्मक रेखा चित्र लिखे हैं। उसके अंदर उनकी सामाजिक वेदना, सामाजिक प्रतिबद्धता, स्त्रियों के लिए जब वो श्रृंखला की कड़ियाँ लिखती हैं तब हमारे सामने उनके व्यक्तित्व का एक नया आयाम, एक किस तरह से एक्टिविस्ट की तरह वो
कार्य करते हुए हमें दिखाई देती हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें उनकी कविता के साथ उनके गद्य का भी हमें अध्ययन करना चाहिए। और कई बार ये अफ़सोस होता है कि आलोचकों ने केवल उनकी कविताओं को लेकर उनके बारे में अपने निर्णय दे दिए, अपनी मान्यताएं स्थापित कर दी, जबकि उनके गद्य इतना सशक्त है, इतना सामाजिक सरोकारों से जुड़ा हुआ है कि हम उन्हें नितांत विरह की एकाकिनी बरसात भी नहीं कह सकते। और उनकी कविता में भी वो स्वर हैं, या यूँ कहें कि महादेवी कहीं न कहीं स्त्री अधिकारों के लिए बगावत कर रही हैं, क्रांति सामाजिक या पितृसत्ता से विद्रोह कर रही हैं, लेकिन वो विद्रोह कहीं दबा ढका है, एक छायावादी आवरण, एक रेशमी आवरण उस पर पड़ा हुआ। या यूँ कहें कि तत्कालीन 100 साल पहले शायद एक स्त्री खुलकर उन सारी चीज़ों पर उतनी चर्चा नहीं कर सकती, लेकिन इसके बावजूद भी महादेवी की जो श्रृंखला की कड़ियाँ है जो 42-43 में प्रकाशित होती है, उसमें स्त्री के अधिकारों को लेकर ऐसी पुरजोर एक ऐसा क्या कि स्त्री चेतना, या यूँ कहें कि स्त्री विमर्श का वो बाइबिल कह सकते हैं। अब आप ये देखिए कि 1942 में जब 42 में श्रृंखला कड़ियाँ छपती है, और 1947 या 48 में सिमोन द बोवा का स्त्री उपेक्षिता, द सेकंड सेक्स, जिसका अनुवाद प्रभा खेतान ने स्त्री उपेक्षिता के नाम से किया है, वो छपता है, सारे विश्व में तहलका मचता है। लेकिन जब लोग उस सिमोन द बोवा को तो नोटिस करते हैं, लेकिन श्रृंखला की कड़ियों पर ध्यान नहीं देते हैं। उन्हें श्रृंखला की कड़ियों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। और इनका गद्य पर मैंने शोध कार्य किया है, तो एक नया आयाम, बहुत सारी सामाजिक सरोकार, आप यूँ कह सकते हैं कि जब स्त्री चेतना श्रृंखला कड़ियों के अलावा जब वो लक्ष्मा को लिखती हैं, मुन्नू की माँ का संस्मरण लिखती हैं, जब दलित चेतना की बात करते हैं तो हम घीसा को देख सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे प्रसंग उनके जो द्रोणाचार्य का प्रसंग हो या अन्य प्रसंगों में, एक जगह तो लिखती हैं कि अतार्किक वर्ण व्यवस्था, ऐसे बहुत सारे प्रसंग हैं जिन्हें उनका सामाजिक सरोकार, जो विधवा है, अवैध संतान की माँ है, या ऐसे स्त्रियों के लिए महादेवी केवल लिखती नहीं है, बल्कि प्रयाग और झूसी वहाँ के इलाके में जा कर के प्रत्यक्ष रूप से उनकी सेवा कर उनको कार्य करती हैं। महिलाओं को उद्धार के लिए सुधार केंद्र, कताई बुनाई केंद्र स्थापित करती हैं। साहित्यकारों के लिए अच्छी तरह उनको एक परिवेश मिले, उनकी आर्थिक अभाव दूर हो। साहित्यकार संसद की स्थापना वो प्रयाग के संगम के तट पर करती हैं। तो बहुत सारे उनके सामाजिक सरोकार हैं जिनसे हमें महादेवी की कविता को पढ़ना चाहिए। और हम उनकी जो काव्य कृतियाँ हैं उन पर हम यहाँ चर्चा कर सकते हैं। उनका केवल हम यहाँ आज नामोल्लेख करेंगे। निहार उनका काव्य संकलन है जो 1930 में प्रकाशित होता है। नीरजा 1934 में प्रकाशित होता है। रश्मि 1932 में प्रकाशित होता है। सांध्य गीत 1936 में प्रकाशित होता है। दीप शिखा सन 1942 में प्रकाशित होता है। संधिनी इनकी एक काव्य संकलन है। प्रथम आयाम है जो ब्रज भाषा और खड़ी बोली की आरंभिक रचनाएं हैं। एक उनके मरणोपरांत 1990 में अग्निरेखा नाम से भी इनका एक काव्य संकलन प्रकाशित हुआ है। उनकी संपादित कृतियों में यामा है, हिमालय है, बंगदर्शन है, मेरी प्रिय कविताएं हैं। ये उनकी काव्य रचनाएं हैं। यामा पर उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी उनको मिला हुआ है। अब हम यहाँ महादेवी की कविता को पढ़ने से पहले या उनके गीतों के बारे में चर्चा करने से पहले उनके बारे में संक्षेप में थोड़ी सी हम बात करेंगे कि महादेवी वर्मा ने जो अपने गीति लिखे हैं या गीत लिखे हैं, उनकी कविताएं गीत हैं, संगीत के स्वरों से बंधी हुई हैं। संगीतात्मकता या गीत के जितने भी गुण हैं, व्यक्तिकता हो, अंतर्मुखता हो, संगीतात्मकता हो, प्रभावान्विति हो, कोमलकांत पदावली हो, संक्षिप्तता हो, ये सारे के सारे जो गीत के जो एक तरह से पैरामीटर्स हैं, मानक हैं, वो महादेवी के काव्य में हमें अच्छी तरह से देखने को मिलते हैं। और वो उनका समूचा काव्य विरह वेदना से ओतप्रोत है। अब उनका विरह किनके प्रति है? उनके प्रिय अज्ञात प्रिय हैं।
इसलिए महादेवी को रहस्यवादिनी भी कहा जाता है। और रहस्यवाद के जो सोपान बताए गए हैं कि भाई विस्मय, जिज्ञासा, फिर विरह और मिलन, तो यहाँ हमें विस्मय, जिज्ञासा, विरह मिलता है। मिलन के प्रसंग महादेवी के काव्य में हमें देखने को नहीं मिलते हैं। विस्मय की जब हम बात करते हैं तो महादेवी अपने अज्ञात जो प्रिय हैं उस पार न जाने क्या होगा, एक जिज्ञासा है महादेवी के मन में, उस पार के जो इस लौकिक या गोचर संसार के पार का जो संसार है उसके बारे में महादेवी बात करते हैं। लेकिन आजकल हम यूँ कह सकते हैं कि महादेवी ने एकाकी जीवन जिया था, लेकिन महादेवी जो गृहस्थ जीवन और के सामाजिक सरोकार हैं उनके क्या अनुभव हो सकते हैं, उस अनुभवों के प्रति जिज्ञासा अपनी कविता में प्रकारांतर से करती हुई जान पड़ती हैं। होली के दिन जन्म हुआ, होली की ज्वाला, चेतना, स्त्री अधिकारों की बात प्रकारांतर से उनकी कविता में व्यक्त होती है। लेकिन हमें केवल उन्हें नितांत निजी संदर्भों में नहीं देखना चाहिए, उनकी वेदना का विस्तार करुणा तक होता है, सामाजिक वेदना बनती है, इसको हम करुणा कह सकते हैं। और ये सारी की सारी करुणा के गीत और अज्ञात प्रिय के प्रति विस्मय, रागानुभूति, ये सारी की सारी प्रकृति की सतरंगी चित्रपटी पर महादेवी व्यक्त करती है। प्रकृति के विभिन्न रूपों में प्रकृति का चित्रण, आलम्बन रूप में प्रकृति, उद्दीपन रूप में प्रकृति हमें वहाँ इनके काव्य में दिखाई देती है। अब हम यहाँ 2-3 कविताओं पर उनकी चर्चा करते हैं। एक तो उनकी जो उनका एक तरह से महादेवी जिस कविता के नाम से जानी जाती हैं या उनका एक परिचयात्मक कविता है वो है मैं नीर भरी दुख की बदली, परिचय इतना इतिहास यही उमड़ी कल थी मिट आज चली मैं नीर भरी दुख की बदली। यहाँ वेदना की बात भी है, लेकिन सामाजिक सरोकार बदली किस तरह से धरती की प्यास बुझाती है, किसानों के लिए, औरों के कल्याण, बहुत सारे प्रसंग हैं। वो हम एक प्रकारांतर से एक स्त्री की वेदना की अभिव्यक्ति हम इस कविता में देख सकते हैं कि ये वो ज़माना था जब स्त्री अपनी वेदना को कह भी नहीं सकती थी, लेकिन उस ज़माने में महादेवी ऐसी कविता कहकर स्त्री चेतना या स्त्री की आवाज़ को मुखर करती है। और उनकी जो काव्य रचनाएं हैं या गीतियाँ हैं वो साधना परक हैं। ऐसा नहीं कि महादेवी केवल शौक़ के लिए रोते हुए लिख रही हैं, कहीं ना कहीं एक मिशन है महादेवी का, और वो है लोक कल्याण का मिशन है कि मेरे हंसते अधर नहीं जग की आंसू लड़ियाँ देखो, मेरे गीले पलक छुओ मत मुरझाई कलियाँ देखो। ये कुछ प्रसंग हैं। महादेवी का जो रहस्यवाद है वो कितना प्रखर है, कितना प्रौढ़ है, क्या पूजन क्या अर्चन रे, उस असीम का सुंदर मंदिर मेरा लघुतम जीवन रे, मेरी श्वासें करती रहती नित्य प्रिय का अभिनंदन रे। ऐसी पंक्तियां हैं, मधुर मधुर मेरे दीपक जल, ये महादेवी का साधनात्मक व्यक्तित्व है। और प्रकृति के प्रति जिज्ञासा, उस अज्ञात सत्ता वो कौन चित्राधार है, इस सारे संसार का कौन चित्रकार है जो ये चित्र बनाता है अपनी तूलिका से, रात को अंधेरे की काली स्याही से फिर इनको पोत देता है। महादेवी की 2 पंक्तियां हम यहाँ देख सकते हैं कि कनक से दिन, मोती सी रात, सुनहली सांझ, गुलाबी प्रात, मिटाता रंगता बारंबार, कौन यह जग का चित्राधार। ये इस तरह से महादेवी उस अज्ञात सत्ता के प्रति प्रकृति के आंगन में एक जिज्ञासा का भाव देखती है। और एक आमंत्रण है, एक बुलावा है, कहते कि जो तुम आ जाते एक बार, ऐसी कविताएं महादेवी लिखती हैं। और एक सबसे बड़ी बात है कि महादेवी प्रकृति के कितनी बहुत गहरे से जुड़ी हुई हैं। उनकी 2 पंक्तियां मैं यहाँ उद्धृत करना चाहूँगा। ये प्रकृति के मानवीकरण के लिए भी इसको हम कोट करते हैं कि धीरे धीरे उतर चिते से आ बसंत रजनी, तारक में नव वैणी बंधन, शीश फूल कर शशि का नूतन, रश्मि वलय सित घन अवगुंठन, मुक्ताहल अभिराम बिछा दे, चितवन से सजनी विहस्ती आ बसंत रजनी। ऐसे सुंदर सुंदर प्रत्येक गीत महादेवी का अभिभूत कर देता है। एक महादेवी ने सामान्य पाठक के लिए नहीं लिखा है, महादेवी की कविताओं को पढ़ने के लिए एक सजग और एक कहें कि एक समझदार, एक
भारतीय परंपरा और दर्शन के ज्ञान से परिपूर्ण एक पाठक की आवश्यकता है, तभी महादेवी की कविताओं को पढ़ा जा सकता है। इनके बारे में एक राजनीतिक प्रसंग भी है कि इनकी किसी ने कहा कि इनकी कविताएं समझ में नहीं आती है। मैं ज़्यादा विस्तार में इस पर चर्चा नहीं करूँगा। अब एक सबसे बड़ी बात है कि महादेवी विरहिणी हैं, अज्ञात सत्ता के प्रति उनका प्रेम है, और अज्ञात सत्ता प्रकारांतर से हम कह सकते हैं कि वो कहीं न कहीं स्त्री का एक मुक्त आकाश है, स्त्री के अधिकारों का एक युग है, उसकी वो उनका लक्ष्य है। और आखिर में महादेवी की दो पंक्तियों के साथ मैं उनकी आज इस चर्चा को यहीं ख़त्म करना चाहूँगा। महादेवी कहती हैं कि विरह के बाद कोई मिलन की उत्कंठा अब नहीं है, हो गई आराध्य में विरह की आराधना में। वो कहती है कि मैं विरह की आराधना करते करते विरह ही मुझे आराध्य हो गया है। अब कहते हैं ना कि जब दर्द हद से गुजर जाता है तो दवा हो जाता है, तो महादेवी कहते हैं कि मुझे अब दर्द ही, दुख ही मुझे प्रिय लगने लगा है। कुल मिलाकर हम आज यहीं पर इस चर्चा को विराम देते हैं और ये कहेंगे कि महादेवी हिंदी साहित्य की एक अनूठी कवयित्री हैं, और उनके साहित्य, उनकी कविताओं, उनके गद्य को, उनकी कविता और गद्य को एक साथ रखकर पढ़ने की आवश्यकता है। धन्यवाद।